तो आज हम जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमनली कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं दिस कीवर्ड। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो आपने दिस कीवर्ड बहुत बार देखा होगा, चाहे वो फंक्शन के अंदर हो, ऑब्जेक्ट के अंदर हो या फिर किसी मेथड के साथ यूज होते हैं। लेकिन फ्रिक्वेंटली बोलूं तो बिगिनर के लिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी लगता है क्योंकि हर जगह इसका बिहेवियर सेम नहीं होता। बट डोंट वरी, आज के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर ही नहीं बल्कि स्ट्रांग हो जाएगा। सिंपल वर्ड्स में समझो, दिस एक स्पेशल कीवर्ड है जो करंट एजुकेशन कंटेक्स्ट को रेफर करता है। मतलब दिस किस वैल्यू को पॉइंट करेगा ये डिपेंड करता है फंक्शन कैसे कॉल होता है, ना कि कैसे लिखा गया है। दिस का वैल्यू फंक्शन के कॉल होने पर डिसाइड होता है, डिफाइन होने पर नहीं। एक लाइन में याद रखना, दिस डिपेंड ऑन हाउ फंक्शन इज कॉल्ड। यहाँ मैं कंसोल लॉग लिख रही हूँ और उसके अंदर दिस को पास कर रही हूँ। अब चलिए कोड रन करके देखते हैं। यहाँ देखो, आपको एक ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा। क्योंकि ये कोड ग्लोबल स्कोप में रन हो रहा है इसलिए दिस डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। मतलब इस लेवल पर दिस का कोई स्पेसिफिक ओनर नहीं है इसलिए वो ग्लोबल को पॉइंट करता है। अब चलिए देखते हैं जब दिस किसी ऑब्जेक्ट के अंदर यूज होता है। यहाँ मैं एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ यूजर नेम से। इसमें एक प्रॉपर्टी है नेम और एक और प्रॉपर्टी है बैलेंस। अब मैं एक मेथड बना रही हूँ डिपॉजिट जो एक अमाउंट लेगा। यहाँ ध्यान दो, दिस डॉट बैलेंस का मतलब है करंट ऑब्जेक्ट का बैलेंस। उसमें हम अमाउंट ऐड करते हैं। फिर कंसोल लॉग से अपडेट बैलेंस भी प्रिंट कर रहे हैं और नेम भी शो कर रहे हैं। फाइनली अब फंक्शन को कॉल करते हैं। Now let's run the code and check the output. यहाँ देखो आउटपुट में राहुल का न्यू बैलेंस 7000 बिकॉज क्योंकि फंक्शन यूजर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हुआ है इसलिए दिस डायरेक्टली यूजर ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। अब देखते हैं जब हम सेम कंसेप्ट को नॉर्मल फंक्शन के साथ यूज करते हैं। यहाँ मैं लेट से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ प्राइस और उसकी वैल्यू है 100। अब मैं एक फंक्शन बना रही हूँ शो प्राइस। इस फंक्शन के अंदर मैं दिस डॉट प्राइस को प्रिंट करती हूँ। अब फाइनली फंक्शन को कॉल करते हैं। अब चलिए कोड रन करके देखते हैं। यहाँ देखो आउटपुट में आया प्राइस इज अनडिफाइंड। क्योंकि फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं हुआ इसलिए दिस ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। लेकिन लेट वेरिएबल ग्लोबल ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता इसलिए दिस डॉट प्राइस अनडिफाइंड आता है। मतलब वैल्यू एग्जिट करती है लेकिन दिस के थ्रू एक्सेस नहीं होती। अब सेम चीज को भार के साथ ट्राई करते हैं। मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस लेट की जगह भार लिख रहा हूँ। फंक्शन भी सेम है, सब कुछ सेम है, खाली लेट की जगह में भार लिखा। नाउ लेट्स रन द कोड एंड सी द आउटपुट। यहाँ देखो सेम आउटपुट आया, प्राइस इज अनडिफाइंड। अगर आप VS कोड या Node.js में रन करते हो तो भार भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट के साथ वैसे अटैच नहीं होता जैसे ब्राउजर में होता है, इसलिए यहाँ भी दिस डॉट प्राइस अनडिफाइंड आ रहा है। मतलब दिस का बिहेवियर एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। अब देखते हैं एरो फंक्शन का बिहेवियर। यहाँ मैं एक यूजर ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, इसमें नेम राहुल है। अब ग्रीट फंक्शन एरो फंक्शन से डिफाइन किया है। इसके अंदर मैं दिस डॉट नेम प्रिंट कर रही हूँ। अब फंक्शन को कॉल करते हैं। नाउ लेट्स रन द कोड एंड सी द आउट। यहाँ देखो आउटपुट में हेलो अनडिफाइंड आया। क्योंकि एरो फंक्शन अपना दिस डिफाइन नहीं करता, वो आउटर स्कोप का दिस यूज करता है और वहाँ नेम प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए एरो फंक्शन ऑब्जेक्ट मेथड के लिए आइडियल नहीं होती। अब एक पावरफुल चीज देखते हैं, कॉल मेथड। यहाँ एक फंक्शन ग्रीट बनाया है जो दिस डॉट नेम को प्रिंट करता है। अब दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, यूजर 1 और यूजर 2। अब कॉल मेथड यूज कर रहे हैं ताकि हम मैन्युअली डिसाइड कर सके कि दिस क्या होगा। Now let's run the code and see the output. यहाँ देखो आउटपुट में हेलो राहुल एंड हेलो अमित प्रिंट हुआ है। क्योंकि कॉल मेथड हमें अलाउ करता है कि हम दिस को मैन्युअली कंट्रोल करें। मतलब फंक्शन सेम रहता है लेकिन कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। अब देखते हैं एक क्विक रिकैप। ग्लोबल स्कोप में दिस ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के अंदर दिस उस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। नॉर्मल फंक्शन में दिस ग्लोबल हो जाता है। एरो फंक्शन आउटर स्कोप का दिस यूज करता है और कॉल मेथड से हम दिस को मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। I
होप अब आपको दिस कीवर्ड का कंसेप्ट सिर्फ क्लियर नहीं बल्कि डीपली समझ में आ गया होगा, स्पेशली डिफरेंट यूज केसेस के थ्रू। अगर आपने आज का वीडियो प्रॉपरली फॉलो किया है तो अब आप कॉन्फिडेंटली बता पाओगे कि डिफरेंट सिचुएशन में दिस का बिहेवियर कैसे होता है। ये कंसेप्ट इनिशियली कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये ऑटोमेटिकली नेचुरल लगने लगेगा। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द channel. Also turn on the notification bell so you never miss upcoming tutorials. Thanks for watching. I will see you in the next video.